मुतल्लिक ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कबल अज़ इस्लाम ज़माने जाहिलियत में अरब बुतों को अपना खुदा समझते थे और इनकी पूजा करते थे। उस वक्त इनके 3 बड़े बुत थे जिनको वो देवताओं का सरदार मानते थे। उनमें 3 बड़ी देवियां थीं जिनके नाम लात, मनात और इज़्ज़ा थे। इन तीनों में से आज हम आपको इज़्ज़ा नामी देवी के मुतल्लिक मालूमात फराहम करेंगे। इज़्ज़ा सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियानी रास्ते में वादी नखला है और वादी नखला में ही इज़्ज़ा का मंदिर था। नाज़रीन गिरामी, वादी नखला वही जगह है जहां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिन्नों के एक गिरोह से हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। कुरैश और दूसरे कबाइल वादी नखला में मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए आते थे। इसी इज़्ज़ा देवी के मंदिर में तमाम लोग इज़्ज़ा देवी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी करते थे और इस मंदिर में चढ़ावे भी चढ़ाते थे। बाकी तमाम बुतों की निस्बत इज़्ज़ा की बहुत ज्यादा इज्जत और तकरीम की जाती थी। अगरचे उस जमाने में बुतों के मंदिर अरब में दूर दराज मकामात पर वाक़े थे, लेकिन इन मंदिरों के बड़े बुतों के नाम वाले बुत खाना काबा में भी रखे गए थे। रिवायात से पता चलता है कि इज़्ज़ा देवी एक शैतान औरत थी और इसकी रिहाइश वादी नखला में पाए जाने वाले एक 3 झाऊ के दरख्त पर थी। इसके अंदर चूंकि शैतानी ताकतें मौजूद थीं, तो इन्हीं के बल पर वो इज़्ज़ा देवी के बुत से आवाजें निकालती थी, जिनको अरब कबाइल सुनकर इसके अंदर की कुव्वतों पर एतकाद रखते थे और इस देवी की ताजीम बजा लाते थे। उन्हीं वक्तों में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुतों की पूजा से मना फरमाया। कुरैश को यह बात अच्छी न लगी और उन्होंने आपकी हर बात की तरदीद की। फतह मक्का के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन इज़्ज़ा देवी के मंदिर में मौजूद बुत उस वक्त तक वहां सलामत था और इसके मानने वाले अकीदतमंद इसकी पूजा उसी जोरों शोर से कर रहे थे। चुनांचे इज़्ज़ा देवी के बुत को तोड़ने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जिनको सैफुल्लाह का खिताब दिया जाता है, मुंतखब किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु 30 घुड़सवारों के हमरा वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सालार की हैसियत से भी मशहूर है। नाज़रीन गिरामी, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 125 जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। ये हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ही थे जिन्होंने कैसरो किसरा जैसी बड़ी सल्तनतों को तबाह करके मदीना जैसी छोटी रियासत को आलमी रियासत का दर्जा दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की वजह से इन्हें ना सिर्फ इस्लामी तारीख में एक बुलंद मुकाम हासिल है, बल्कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को आलमी तारीख में भी सफ़े अव्वल के सिपह सालारों में शुमार किया जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे मोता में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेमिसाल बहादुरी के जौहर देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की तलवार के नाम से मकबूल हुए। दोस्तों, अब की बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला कैसरो किसरा की अजीम फौजों से नहीं था और ना ही इस दफा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के मद्दे मुकाबिल कुरैश या अरब के दूसरे कबाइल के जरी जवान थे, बल्कि इस बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस कुव्वत से बरसरे पैकार होने जा रहे थे, उस शैतानी कुव्वत की हकीकत सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल या उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। फतह मक्का से कुछ रोज बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि वो वादी नखला की तरफ जाएं और उसके अंदर मौजूद 3 झाऊ वाले दरख्त का रुख करें। जब वो 3 झाऊ वाले दरख्त पा लें तो उनमें से पहले 3 झाऊ वाले दरख्त को काट दें। दोस्तों, झाऊ से मुराद ऐसा दरख्त है जो खुद रूह होता है। इसको इंग्लिश में टैमरिस कहते हैं। यह किसी भी जगह बिना आबियारी के खुद ब खुद उगने लगता है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वादी नखला की तरफ रखते सफर बांधा और वहां 3 झाऊ वाले दरख्तों को तलाश करके उनमें से पहले 3 झाऊ वाले दरख्त को काट डाला। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस अमल को अंजाम देने के बाद वापस आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब तूने उस दरख्त को काटा तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था?
या कोई ऐसी बात हुई थी जो तुम्हें गैर मामूली महसूस हुई? इसके जवाब में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि नहीं सरकार, मुझे वहां कुछ भी अजीब या गैर मामूली महसूस नहीं हुआ। इस पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम वापस जाओ और वादी नखला के 3 जौ वाले दरख्त में से दूसरा दरख्त भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए वादी नखला के 3 जौ वाले दूसरे दरख्त को भी जमीन बुर्द कर दिया। वापस जब खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुंचे तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही सवाल दोहराया कि ए खालिद, क्या दूसरे दरख्त को काटने पर तुझे कोई आवाज आई या तुमने कुछ गैर मामूली देखा? नाज़रीन गिरामी, इस बार भी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नफी में ही जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और तीसरे 3 जौ वाले दरख्त को भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस मर्तबा हुक्म की तामील के लिए वादी नखला में आए तो देखा कि एक कबीर सूरत शैतान औरत वहां खड़ी है, जिसने बरेना हालत में अपने बाल फैला रखे हैं और इंतहाई गुस्से की हालत में अपने दांत पीस रही है। और उस औरत के पीछे ही इज्जत देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा है। उसका नाम दबिया बिन सलमा था। जब दबिया ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो उस कबीर शक्ल शैतान औरत से यूं मुखातिब हुआ कि ए इज़्ज़ा, खालिद पर जोर से हमला कर और खबरदार पीछे ना हटना। अपनी ओढ़नियां उतार डाल, क्योंकि आज अगर तुमने खालिद पर हमला करके इसको कत्ल न किया तो ये तुम्हें शदीद जिल्लत से दो चार कर देगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो इज़्ज़ा से इस तरह से मुखातिब हुए कि इज़्ज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूं, तुझे पाक और मुकद्दस नहीं मानता और मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने तुझे जलील और रुस्वा कर दिया है। ये कहकर हजरत खालिद बिन वलीद ने इज़्ज़ा पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से उसके सर पर वार किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वार के बाद जब देखा तो वो शैतान औरत इज़्ज़ा जलकर राख का ढेर बन चुकी थी। उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने उसकी रिहाइश वाले 3 जौ के दरख्त को भी काट डाला और इज़्ज़त देवी के मंदिर के मुहाफिज दबिया इब्ने सलमा को भी कत्ल कर दिया और इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका। इसके बाद जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु आकाए दो जहां की खिदमत में हाजिर हुए और ये सारा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सुनने के बाद फरमाया कि ए खालिद, ये इज़्ज़ा थी, अब आइंदा अरबों में इज़्ज़ा ना होगी और ना ही इज़्ज़ा की इबादत की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, वो दिन था और आज का दिन है। उस वक्त से लेकर आज तक अरबों में सबसे ज्यादा लायक ताजीम समझी जाने वाली इज़्ज़ा का कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं है।